तो ऐसा भूकंप आया जिसके तहत पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद इस वक्त तुर्की नजर आ रहा है, जहां राहत और बचाव का काम जारी है। तेजी से इसको अंजाम दिया जा रहा है। इस सब के बीच अलग अलग खबरें सामने निकल कर आ रही है। एक और अच्छी खबर आई है, एक शख्स को जिंदा बचाया गया है। 21 घंटे के बाद मलबे से शख्स को जब निकाला गया बाहर तो वो जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। तो देखिए आगे का एजेंडा में मैं आपको बता रही हूं किस तरीके से तुर्की, जहां कल 7.8 तीव्रता वाला भूकंप आया, जिसके बाद रह रहकर भूकंप के कई और झटके इन तमाम इलाकों में, हिस्सों में महसूस किए गए, जिसके बाद तुर्की में भारी तबाही, नुकसान, हर तरफ शहर मलबे में तब्दील होते हुए नजर आए। और अब जबकि राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, 21 घंटे के बाद एक शख्स मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जल्दी से रुक करते हैं। नवीन भटनागर जी का आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट है। सर, जिस बात का जिक्र मैं कह रही थी, ये जो अब खबरें आ रही हैं, 21 घंटे बाद किसी को बाहर निकाला गया मलबे से जिंदा, 22 घंटे के बाद किसी को जिंदा बाहर निकाला गया, 3 साल का मासूम जो मलबे में फंसा हुआ था उसको 22 घंटे बाद निकाला गया, वो जिंदा निकल पाया। तो कुल मिलाकर यहां पर वक्त जो है, जितनी तेजी से इस वक्त राहत और बचाव के काम को अंजाम दिया जाएगा, उतनी ज्यादा जिंदगियां हम बचा सकेंगे। नवीन जी, बिल्कुल, ये इसमें टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जितना जल्दी हम रेस्क्यू करके निकालेंगे उतना ही लोगों के बचने के चांस ज्यादा है। अच्छा, यहाँ जो अभी जिंदा निकल रहे हैं लोग, एक्चुअली क्या है कि अंदर हमें सेफ प्लेस मिल रहा है। जो लोग अंदर फंस गए हैं उनको सेफ प्लेस मिल रहा है, और इसके अलावा एयर पॉकेट मिल रही है, जिसके चलते वो लोग बचे हुए हैं अभी तक। और यहाँ पर क्या हुआ है, जब पहला झटका आया 7.8 का, उसके बाद दूसरा आया, उस पहले के अंदर ही बिल्डिंग जो है काफी टेंट हो गई है और काफी डैमेज हुआ है। उसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा आया। जो बचने के चांस है इसमें कम हुए हैं, क्योंकि अकेला जब भी कोई बिल्डिंग गिरती है उसमें धूल, रेत, धुआं, ये सारी चीजें आती हैं, और इसके आने से आंखों में दिखाई देना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, गला चोक हो जाता है। तो उसमें रेस्क्यू करने वालों को भी दिक्कत होती है, और अंदर जो फंसे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही मतलब कठिन परिस्थिति होती है। बिल्कुल, मैंने तो बिल्कुल ऐसा लगता होगा जैसे गहरे कुएं में, किसी अंधी खाई के अंदर वो पड़े हुए हैं, और वहां पर उम्मीद लगातार कम होती जाती है बचने की। ऐसे में डॉक्टर शर्वरी दुआ बेहतर तरीके से बता पाएंगी कि इन हालात में कितने वक्त तक कोई सरवाइव कर सकता है, कितनी जल्दी उस तक मदद पहुंचना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर शर्वरी। जी, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मलबा इतने हद तक, जब इतने ज़्यादा मात्रा में और एक साथ लगातार जब ये इसके रिपरकशंस हो रहे थे, तो लगातार ही लोग भागने के उसमें या अपनी जान बचाने की कोशिश करने में लगे हुए होंगे, और उसी दौरान इतनी भगदड़ मचने के कारण भी कई सारे लोग जो है वो सही ढंग से अपने आप का बचाव नहीं कर पाते हैं, सही ढंग से। खासकर ऐसी इंजरीज जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हेड इंजरीज है, जबकि इतनी भारी मात्रा में हैवी मेटल वाली चीजें हैं या फिर ग्लास जैसी चीजें हैं, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स है या मेटल है, जब आपको इंजोर करता है एक तरीके से, तो मुश्किल होता है वहां से निकलना, वहां से इतने तेजी से भागना, जबकि आप लगातार और उसी के साथ साथ जो क्रैक्स होते हैं उनमें भी कई बार आप फंस जाते हैं, उसी की वजह से वहां से और ज्यादा मुश्किल हो जाती है निकलने के लिए। दूसरी चीज ये कि जब बिल्डिंग इतने भारी मात्रा में कोलैप्स होती है, तो उससे नेचुरली बहुत ज्यादा डस्ट और अलग अलग तरह की गैसेस निकल सकती है, जो कि कई बार जब आप इनहेल करते हैं तो उसकी वजह से और सांस लेने में जो है परेशानी हो सकती है, दिक्कतें और बढ़ जाती है। साथ साथ गैसेस लीक हो सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया से। हमने देखा है कि कई सारे वाटर लीकेजेस की वजह से कई जगह पानी इकट्ठा हो सकता है, जहाँ से रेस्क्यू करना और ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, कई बार कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें हेड इंजरी जिसकी सीधी तरह से ना हो, या फिर कोई केवल मलबे के अंदर दबा हुआ है लेकिन कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की और क्लियर आउट कर सक रहा है, तो इसीलिए हम 22 घंटे बाद भी उनको देख सकते हैं कि रेस्क्यू करना इतना मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।